मानते, विपिन गलत नहीं था। दोस्तों, निक्की मामले में अब फिर से एक बड़ा खुलासा सामने आया है और इस खुलासे ने पूरे केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब तक जो भी कहा जा रहा था वो पूरी तरह से एक तरफा नजर आ रहा था और पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत नई बातें खुल रही हैं। अब सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि निक्की का फोन आखिर कहाँ गया। फोन में ही वो सबूत थे जिनसे पूरी तस्वीर साफ हो सकती थी, लेकिन अब तक न तो फोन मिला है और न ही पेन ड्राइव। और यही वजह है कि पुलिस भी हैरान परेशान है कि आखिर इतना अहम सबूत हवा में कैसे गायब हो गया। दोस्तों, 21 अगस्त की रात को जब ये पूरा मामला हुआ था तो उसके घर में अचानक से अफरा तफरी मच गई। परिवार के लोग निक्की को लेकर अस्पताल दौड़े। सब लोग कोशिश में लगे कि किसी तरह जान बच जाए, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसी समय उसकी बहन कंचन कहाँ थी, क्योंकि अगर परिवार के सभी लोग अस्पताल ले गए तो कंचन का वहां न होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से कंचन ने आधी रात को घर का ताला तोड़ा और वहां से 3 से 4 सूटकेस भर कर ले गई। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि जब अपनी सगी बहन तकलीफ में हो, उसकी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हो, उस समय किसी को सबसे पहले पैसे, गहने और अलमारी का सामान निकालने की सूझेगी। ये तो वही कर सकता है जिसने पहले से सब सोच रखा हो, प्लान बना रखा हो। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह का कहना है कि मैंने अपनी 28 साल की वकालत में ऐसे कई मामले देखे हैं और मेरा मानना है कि निक्की के ससुराल वाले पूरी तरह निर्दोष हैं, क्योंकि अब तक की जांच में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है और उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। दरअसल असल में ये पूरा षड्यंत्र कंचन का है, जिसने पहले दिन से ही सारा खेल रचा हुआ है। कंचन ने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे से नकाब हटने लगा। अब देखिए, बयान भी वहीं बदल रही है। कभी कहती है कि जैसे ही निक्की को आग लगी मैं नीचे आई और मैं बेहोश हो गई। कभी कहती है कि मैंने आग बुझाने की कोशिश की, मगर यह बात गवाहों से मेल नहीं खाती। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई अपनी बहन को उस हालत में देखेगा तो बेहोश होगा या और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि कैसे मदद करें, कैसे पानी लाएं, कैसे अस्पताल ले जाएं, कैसे डॉक्टर को बुलाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यही नहीं, एडवोकेट का कहना है कि कंचन ने जिस तरह से निक्की तूने क्या कर लिया वाला वीडियो बनाया, वो भी इस बात की ओर इशारा करता है कि उसने पूरे मामले को एक नए रंग में मोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उस वीडियो में निक्की की हालत बेहद खराब थी और उसके आसपास मौजूद लोग घबराए हुए थे। लेकिन कंचन का ध्यान मदद करने पर नहीं बल्कि कैमरा चलाने पर था, जिससे साफ समझ आता है कि उसका इरादा कुछ और था। और उसके बाद जो बच्चा है, मासूम बच्चा, उसकी जबान से भी वही कहलवाया गया कि पापा ने कुछ डाला और लाइटर से आग लगा दी। अब सोचिए, बच्चा है, मासूम है, उसकी समझ अभी इतनी नहीं होती कि सच झूठ को पहचान सके। मौसी अगर उसे बोल दे कि बेटा ये कहना है, तो बच्चा तो वही बोलेगा, बच्चा वही दोहराएगा जो उसे बार बार सिखाया जाएगा। और यही वीडियो इस तरह से बनाया गया जैसे कि वही सबसे बड़ा सबूत हो। यही नहीं, गवाहों ने भी कहा कि बच्चे को कई बार यही शब्द दोहराते सुना गया, जैसे उसे बार बार रटा दिया गया हो और यही सबूत के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है। इसी बीच जब निक्की को अस्पताल ले जाया गया, तब कंचन घर आकर ताले तोड़कर अपना सामान निकालकर चली गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंचन इतनी जल्दी सब अलमारी, सामान, गहने, कपड़े कहाँ क्या रखा है, ये सब कैसे जान गई। इसका मतलब साफ है कि उसने पहले से पूरी रैकी कर रखी थी, क्योंकि किसी भी घर में बिना वहां के सामान को बार बार देखे यह जान पाना नामुमकिन है कि किस अलमारी में कौन सा गहना रखा है, कहाँ नोट रखे हैं, कहाँ सोना और चांदी रखा है और कौन सी दराज में कीमती दस्तावेज हैं। कंचन को हर चीज का पूरा पता था, मानो उसने लंबे समय से यह सब देख रखा हो और मन ही मन योजना बनाई हो। गवाहों का कहना है कि वह अक्सर निक्की के कमरे में घंटों बैठी रहती थी और धीरे धीरे उसने हर सामान की लोकेशन दिमाग में बिठा ली थी। यही वजह है कि जैसे ही मौका मिला उसने सब निकालकर अपने कब्जे में कर लिया और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस भी इस बात को लेकर गंभीर जांच कर रही है कि आखिर फोन और पेन ड्राइव का क्या हुआ, क्योंकि यही दो चीजें ऐसी थीं जो पूरे सच को सामने ला सकती थी। कहा जा रहा है कि उन दोनों में कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो क्लिप्स सेव थे, जिनमें निक्की और कंचन के बीच की बातचीत थी। लेकिन कंचन ने बड़ी चालाकी से इन्हें गायब कर दिया। उसने पहले दिन से ही यह प्लान बना लिया था कि अगर कभी मामला बिगड़ता है तो सबसे पहले सबूत मिटाने होंगे। और अब वह कह रही है कि फोन का कोई मतलब नहीं, पेन ड्राइव का कोई मतलब नहीं, उससे कुछ नहीं निकलेगा। जबकि सच तो ये है कि अगर वो चीजें मिल जाती तो मामला पूरी तरह साफ हो जाता। देखिए, इस पूरे मामले में विपिन भाटी को गिरफ्तार किया गया, उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंचन भाटी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया।
जब उसके ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जब उसके बयान बार बार बदल रहे हैं, जब उसकी हरकतें संदिग्ध साबित हो रही हैं, जब गवाह लगातार कह रहे हैं कि आग लगने के वक्त वही मौके पर मौजूद थी और उसने मदद नहीं की, जब उसके मोबाइल से निक्की के दर्द और पैसे की मांग की बातचीत सामने आई, तब भी उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर ऐसा क्यों है कि कानून की पकड़ में सब आ गए मगर कंचन आज भी बाहर घूम रही है? अब यहाँ एक और अहम बात समझना बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले में ये भी है कि निक्की की शादी को 9 साल से ज्यादा हो चुके थे। अब दहेज का मामला 7 साल तक माना जाता है। 7 साल से ऊपर दहेज का केस नहीं बनता, तो फिर इस मामले को दहेज से जोड़कर क्यों दिखाया जा रहा है? जबकि अगर देखा जाए तो कानून के हिसाब से दहेज का मामला दर्ज ही नहीं हो सकता। तो क्या सिर्फ इसीलिए इसे दहेज प्रथा से जोड़कर दिखाया जा रहा है ताकि समाज में एक माहौल बनाया जा सके, ताकि मीडिया में सनसनी फैलाई जा सके, ताकि लोग गुस्से में भर जाएं और असली सच्चाई से ध्यान भटकाया जा सके? निक्की का डाइंग डिक्लेरेशन भी इस बात को साफ करता है। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो उसने कहा कि सिलेंडर से आग लगी। अब देखिए, डॉक्टर का बयान रिकॉर्ड पर है और डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो सच लिखे। वो किसी एक पक्ष को बचाने के लिए गलत नहीं लिख सकता। डॉक्टर ने निक्की की हालत देखी, उसकी आवाज सुनी और उसी समय वही लिखा जो सचमुच निक्की ने कहा था। इसलिए इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जांच में इसे बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई सच छिपाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी दबाव में जांच की दिशा मोड़ दी जा रही है? एडवोकेट एपी सिंह का कहना है कि ये पूरा मामला कंचन ने पहले से सोचे समझे प्लान के तहत किया। उसने पहले दहेज की कहानी गढ़ी ताकि समाज और पुलिस की सहानुभूति हासिल कर सके। फिर उसने इसे मर्डर का रूप देने की कोशिश की ताकि पूरा मामला सनसनीखेज लगे। और अब वह खुलेआम मीडिया के सामने कह रही है कि विपिन और उसके पूरे परिवार को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेट एपी सिंह का दावा है कि यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। घर में सिलेंडर से आग लगी थी और उसी आग में निक्की झुलस गई। लेकिन उस घटना को एक सोची समझी साजिश का रूप देकर ससुराल वालों को बल्ली का बकरा बना दिया गया ताकि कंचन अपने फायदे के लिए इस केस का इस्तेमाल कर सके। अब देखिए, जब मीडिया की टीम निक्की के पिता भिखारी सिंह के पास पहुंची और उनसे सीधे सवाल किया कि क्या वाकई ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए की मांग की थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में जो बातें फैलाई गईं, वो सब कंचन की तरफ से थीं और परिवार ने कभी भी इस तरह का आरोप नहीं लगाया। इस बयान से भी साफ हो जाता है कि कंचन की बातें पूरी तरह निराधार हैं और वह केवल अपने फायदे के लिए ये सब कर रही है। कंचन का मकसद क्या था, ये भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। दरअसल निक्की की जो भाभी थी, उसे ससुराल वाले हर मामले में सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे और उसे परिवार में इज्जत भी दे रहे थे। और ये बात कंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कंचन हमेशा चाहती थी कि घर की सारी दौलत, जमीन जायदाद, गहने और पैसे उसी के पास आए और इसी लालच में उसने अपनी ही बहन को इस हालात में पहुंचा दिया। अब देखिए, सबसे अहम सवाल यही है कि अगर परिवार के सभी लोग निक्की को अस्पताल ले गए तो कंचन क्यों नहीं गई? अगर वो सच में अपनी बहन के साथ होती तो सबसे पहले भागकर अस्पताल जाती और उसकी जान बचाने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ तो वो उल्टा घर में ताला तोड़कर सामान ले जाने में लगी रही। गवाहों का कहना है कि वह घटना के तुरंत बाद कमरे से बैग और गहने निकालती हुई दिखी और लोगों ने यह भी देखा कि उसके हाथ में कुछ जरूरी कागजात थे जिन्हें वह जल्दी जल्दी छिपा रही थी। यही बात उसे कटघरे में खड़ा करती है और तक की जांच से यही लग रहा है कि विपिन उस समय दुकान पर था। उसके माता पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे। तो सवाल उठता है कि आखिर जब ये घटना हुई तब घर में कौन था, कौन मौजूद था और कौन नहीं था? ये सब चीजें सीसीटीवी और गवाहों के बयान से साफ हो जाएगी। एडवोकेट एपी सिंह का दावा है कि यह घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। घर में सिलेंडर से आग लगी थी और उसी आग में निक्की झुलस गई। लेकिन उस घटना को एक सोची समझी साजिश का रूप देकर ससुराल वालों को बल्ली का बकरा बना दिया गया ताकि कंचन अपने फायदे के लिए इस केस का इस्तेमाल कर सके। अब देखिए, जब मीडिया की टीम निक्की के पिता भिखारी सिंह के पास पहुंची और उनसे सीधे सवाल किया कि क्या वाकई ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए की मांग की थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में जो बातें फैलाई गईं, वो सब कंचन की तरफ से थीं और परिवार ने कभी भी इस तरह का आरोप नहीं लगाया। इस बयान से भी साफ हो जाता है कि कंचन की बातें पूरी तरह निराधार हैं और वह केवल अपने फायदे के लिए ये सब कर रही है। कंचन का मकसद क्या था, ये भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। दरअसल निक्की की जो भाभी थी, उसे ससुराल वाले हर मामले में सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे और उसे परिवार में इज्जत भी दे रहे थे।
और ये बात कंचन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कंचन हमेशा चाहती थी कि घर की सारी दौलत, जमीन जायदाद, गहने और पैसे उसी के पास आए, और इसी लालच में उसने अपनी ही बहन को इस हालात में पहुंचा दिया। अब देखिए, सबसे अहम सवाल यही है कि अगर परिवार के सभी लोग निक्की को अस्पताल ले गए तो कंचन क्यों नहीं गई? अगर वो सच में अपनी बहन के साथ होती तो सबसे पहले भागकर अस्पताल जाती और उसकी जान बचाने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ तो वो उल्टा घर में ताला तोड़कर सामान ले जाने में लगी रही। गवाहों का कहना है कि वह घटना के तुरंत बाद कमरे से बैग और गहने निकालती हुई दिखी, और लोगों ने यह भी देखा कि उसके हाथ में कुछ जरूरी कागजात थे जिन्हें वह जल्दी जल्दी छिपा रही थी। यही बात उसे कटघरे में खड़ा करती है, और यही बात पुलिस को भी समझ में आ रही है, क्योंकि जो बहन आग में जल रही हो उस वक्त सामान ले जाना इंसानियत के खिलाफ है। अब जांच एजेंसियों के पास सबूत इकट्ठा करने का काम है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखना है, आस पड़ोस के लोगों के बयान लेना है, घर के आसपास की व्हाट्सएप चैटिंग और मैसेज खंगालने हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकालनी है ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। और जब ये सब होगा तो असली सच्चाई सामने आ जाएगी। अब तक की जांच से यही लग रहा है कि विपिन उस समय दुकान पर था, उसके माता पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे। तो सवाल उठता है कि आखिर जब ये घटना हुई तब घर में कौन था, कौन मौजूद था और कौन नहीं था? ये सब चीजें सीसीटीवी और गवाहों के बयान से साफ हो जाएगी। अब आप ये भी सोचिए कि जब कोई बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हो तो दूसरी बहन का सबसे पहला काम होगा उसके पास रहना। लेकिन कंचन ने उल्टा किया। वो घर में अलमारी खोल खोल कर सामान निकाल रही थी। ये तो वही कर सकता है जिसे केवल दौलत से प्यार हो, गहनों से प्यार हो, कपड़ों से प्यार हो, और वही कंचन ने किया। अगर हम अत्याचार वाले एंगल को कुछ देर के लिए मान भी लें तो अब आप सोचिए, अगर किसी पर वाकई अत्याचार हो रहा हो तो क्या वो 9 साल तक चुप रहेगा? क्या वो किसी आयोग में शिकायत नहीं करेगा? क्या वो पुलिस को फोन नहीं करेगा? लेकिन यहाँ तो 9 साल तक सब ठीक था, अचानक से ही इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? ये तो वही कर सकता है जिसने पूरी चाल पहले से चल रखी हो। कंचन की मंशा साफ नजर आती है। उसने घर का ताला तोड़ा, उसने सूटकेस भरे, उसने गहने उठाए, उसने अलमारी साफ की, और फिर उसने सारा इल्जाम ससुराल वालों पर डाल दिया ताकि एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। एक तरफ दौलत भी उसके पास आ जाए और दूसरी तरफ बदला भी पूरा हो जाए। खैर, अब इस पूरे मामले में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जांच और पेचीदा होती जा रही है, और हर दिन कोई न कोई नया एंगल सामने आ रहा है। पहले सवाल फोन और पेन ड्राइव पर था, फिर सवाल सूटकेस और गहनों पर उठा, और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कंचन ने इतने बड़े खेल को अंजाम अकेले कैसे दिया? क्या इसके पीछे कोई और भी है, या फिर सिर्फ वही मास्टरमाइंड है पुलिस को? अब इस पर भी गौर करना होगा। जब मीडिया टीम गांव में पहुंची तो लोगों से बातचीत हुई। कई लोगों ने साफ कहा कि कंचन को शुरू से ही घर की हर चीज का पता था। उसे मालूम था किस अलमारी में क्या रखा है, उसे मालूम था कहाँ गहने हैं, कहाँ कैश है, कहाँ सोना चांदी है, मतलब सब उसकी नजर में था। और घटना वाले दिन जैसे ही मौका मिला उसने सब उठा लिया। अब ये कोई अचानक से किया गया काम नहीं था, ये पहले से सोच समझ कर किया गया काम था। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, गवाहों के बयान ले रही है और फोन की लोकेशन तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फोन ही गायब कर दिया गया है, पेन ड्राइव भी नष्ट कर दी गई है, और यही सबूत थे जो असली कहानी सामने ला सकते थे। अगर ये सबूत मिल जाते तो मामला बहुत आसान हो जाता, लेकिन इन्हें बहुत चालाकी से गायब किया गया। लोग अब ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब निक्की को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो कंचन वहां क्यों नहीं थी? उसने अपनी बहन के साथ अस्पताल जाने की बजाय घर का ताला तोड़ा, सामान निकाला और निकल गई। ये किसी भी तरह से सही नहीं है, और यही बात पुलिस को भी शक की तरफ धकेल रही है। एडवोकेट AP सिंह का कहना है कि मैंने अपनी वकालत में ऐसे बहुत केस देखे हैं, और ये साफ नजर आता है कि किसी भी निर्दोष परिवार को झूठे केस में फंसाने के लिए इस तरह का प्लान बनाया जाता है। पहले एक घटना होती है, फिर उसी घटना को दहेज या किसी और रंग में बदल दिया जाता है, और फिर परिवार को जेल भिजवा दिया जाता है। यहाँ भी वही हुआ है। अब इधर कंचन भी बार बार बयान बदल रही है। कभी कहती है कि जैसे ही आग लगी मैं नीचे आई और बेहोश हो गई। अब कोई बताइए, अपनी बहन को उस हालत में देखकर कोई बेहोश होता है या और ज्यादा एक्टिव हो जाता है? यहाँ तो सब उल्टा है। फिर कभी कहती है कि ससुराल वालों ने ऐसा किया, फिर कहती है कि फोन और पेन ड्राइव से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बार बार बदले हुए बयान अपने आप में बहुत बड़ा शक पैदा करते हैं। इसी बीच कई लोगों ने बताया कि कंचन को शुरू से ही पैसों का लालच था। वो हमेशा गहनों और कैश की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी, और इसी वजह से उसने ये सब प्लान बनाया। अब सवाल ये है कि अगर सच में वो निर्दोष होती तो इतनी सारी बातें उसके खिलाफ क्यों निकलती? अब देखिए, पुलिस को असली सच्चाई सामने लानी होगी, वरना निर्दोष लोग जेल में रह जाएंगे और असली दोषी बाहर घूमती रहेगी, और यही इस केस की सबसे बड़ी विडंबना होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको क्या लगता है,
इसका असली गुनहगार कौन है? आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।